हेलो दोस्तों, मेरा नाम शंकर कुशवाहा है और आज मैं आपको भारतीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। आइए बिना आपका समय व्यर्थ किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम भारत में 3 नदी तंत्र जानेंगे। उत्तर भारत की 3 बड़ी नदियां हैं, उनमें सबसे बड़ी नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं? गंगा नदी तंत्र से। अब हम लोग मान लीजिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपका है यूके एंड के। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री। गंगोत्री गंगोत्री ग्लेशियर। अब दोस्तों ये गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है, उसका नाम है भागीरथी। ये नदी निकलती है, इसका नाम है भागीरथी। भागीरथी भागीरथी और एक ग्लेशियर है इसी के बगल में, गंगोत्री के जस्ट बगल में एक ग्लेशियर है, उसका नाम है आपका बद्रीनाथ ग्लेशियर। यूके के बगल में, उत्तराखंड में ही एक ग्लेशियर है, बद्रीनाथ ग्लेशियर। आइए यहाँ पे आपको क्लियर करते हैं, फिर मैप में आपको मैं समझाऊंगा। मान लीजिए कि ये गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर है गंगोत्री। यहाँ से एक नदी निकलती है गंगोत्री, जी से दर्शाते हैं इसे, और आपके लिए लिख भी देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। गंगोत्री गंगोत्री यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी भागीरथी और ये यहाँ पे आती है देवप्रयाग में। ये है देवप्रयाग। देवप्रयाग इसी के बगल में जस्ट एक ग्लेशियर है, बद्रीनाथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है अलकनंदा। अलकनंदा। अब ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों आके कहाँ पे संगम करती हैं? देवप्रयाग में। अब ये दोनों देखिए, जब उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, वहां से जब भागीरथी नदी निकलती है तो उसका नाम भागीरथी रहता है। गंगोत्री से जब ग्लेशियर निकलती है, गंगोत्री से जब एक नदी निकलती है उसका नाम भागीरथी रहता है। जैसे ही वो देवप्रयाग में पहुंचती है, अलकनंदा से उसका संगम होता है, वहां से इसका नाम कहलाता है गंगा। आप सभी जानते होंगे इस नदी के बारे में। गंगा नदी को कौन नहीं जानता? हम लोगों की राष्ट्रीय नदी है भाई। राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसे कब मिला था? 2008 में। और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 25-25 बहुत ईजी है याद करना, केवल 25-25 ही तो है। 25 रुपया देंगे, 25 रुपया लेंगे, 25-25 ही है। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? 2008 में। और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अब ये बताइए दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, क्या ये अंतरराष्ट्रीय नदी है कि केवल राष्ट्रीय नदी है? अरे भाई, अंतरराष्ट्रीय नदी भी है, राष्ट्रीय नदी भी है, अंतरराष्ट्रीय नदी भी है। तो आप इसे याद रखिए। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? 2008 में। और गंगा नदी को किन किन नामों से जाना जाता है, अब ये इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी को सबसे पहले जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो उसका नाम होता है भागीरथी। गंगोत्री ग्लेशियर से जब ये देवप्रयाग में पहुंचती है, अलकनंदा से इसका संगम होता है, तब इसका नाम होता है गंगा। अब ये जैसे पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, ये मान लीजिए हम लोग का ये है पश्चिम बंगाल, यही आसपास में यहाँ पे पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, तब इसका नाम हो जाता है हुगली। देखिए मान लीजिए ये गंगा नदी है, ठीक, एक हिस्सा चला गया पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल चला गया, PB से इसे दर्शा देते हैं, PB से पश्चिम बंगाल। एक हिस्सा चला गया बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में इसे पद्मा बोलते हैं, पद्मा। बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल में से क्या बोलते हैं? यानी कि कोलकाता, जो हम लोग जानते हैं हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, कोलकाता में इसे बोलते हैं हुगली। देखिए कितनी बार नाम चेंज हुआ इसका। पहले गंगोत्री से ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, भागीरथी के बाद इसका नाम पड़ता है गंगा, गंगा के बाद क्या पड़ता है? हुगली, हुगली के बाद अगर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। तो 4 बार इसका नाम परिवर्तित हुआ है, गंगा नदी का 4 बार नाम परिवर्तित हुआ है। इसी की तरह एक और नदी है जिसका नाम 4 बार और परिवर्तित होता है, और वो पूरी की पूरी तरह गंगा से रिलेटेड है। गंगा से आके मिलती है वो नदी, तब उसका नाम मेघना हो जाता है, मेघना। वो जानते हैं वो नदी निकलती कहाँ से? अब देखिए एक नदी है यहाँ पे तिब्बत के पास, एक ग्लेशियर है, हम लोग तिब्बत ही याद रखते हैं क्योंकि तिब्बत से ही ज्यादातर नदियां निकलती हैं। तिब्बत के बाद एक ग्लेशियर है, वहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम होता है सांगपो। सांगपो सांगपो
तिब्बत से पास से एक नदी निकल रही है, उसका नाम है सांगपो। अब वो जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है उसका नाम हो जाता है दिबांग या दिहांग, दिबांग या दिहांग, दिहांग, दिबांग या दिहांग। अब वो जैसे ही असम में प्रवेश करती है, असम वाले एरिया में, असम में प्रवेश करती है, इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, जिसे कि हम सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मांझुली द्वीप का निर्माण करती है। ये हम लोगों के एसआई में, यूपीएससी में, एसएससी में सभी जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र किस नदी द्वीप का निर्माण करती है? किस नदी द्वीप का निर्माण करती है? मांझुली द्वीप का। असम में बाढ़ का कारण भी यही है, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए इसका भी नाम 3 बार परिवर्तित हुआ। पहले जब तिब्बत से निकलती है इसका नाम है सांगपो, फिर अरुणाचल प्रदेश में आती है, इसका नाम हो जाता है दिबांग या दिहांग, दोनों नामों से जाना जाता है। आपको एक ऑप्शन टिक करना है, ये दोनों मिलेगा। फिर जैसे ही असम में प्रवेश करती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र। जैसे ही वहां बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना, जमुना। अब मान लीजिए मैं एक डायग्राम मैं बनाता हूँ। ये देखिए एक नदी आई इधर से, एक नदी आई इधर से, ये गंगा है, गंगा, और ये है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये दोनों नदी जब आपस में आके यहाँ मिलेंगी, ये सबसे बड़ी डेल्टा के निर्माण करेंगे। जब ये मिलेंगी ना, तो मिलने के बाद ये बनती है क्या? पहले गंगा का नाम हुआ क्या? गंगा का नाम हुआ आपका पद्मा, गंगा का नाम हो गया पद्मा, पी से दर्शाते हैं। ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो गया? जमुना। पद्मा और जमुना दोनों मिलके जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरेंगे तब ये मेघना बनाएंगे, मेघना। फिर से सुनिए दोस्तों, मेघना। गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल पार करते हुए जब यहाँ पहुंचती है बांग्लादेश में, जैसे ही इंटर करती है उसका नाम बदल के क्या हो जाता है? उसका नाम बदल के हो जाता है पद्मा, पद्मा। और ब्रह्मपुत्र जैसे ही पश्चिम बंगाल को क्रॉस करते हुए बांग्लादेश में पहुंचती है उसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। पद्मा और जमुना दोनों आपस में जब मिल जाती है, मिलने के बाद उनका नाम हो जाता है मेघना। और वो कहाँ डिस्चार्ज होती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। उत्तर भारत की क्या, पूरे भारत की 90% जो नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब अगला टॉपिक आएगा, जब अगला पहाड़ों के बारे में हम पढ़ेंगे तब। एक और नदी है जो इन दोनों के अलावा एक और बहुत बड़ी नदी है जो ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में बहता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि वो भी इसी वीडियो में आपको बता दूं, ताकि कुछ तो नंबर आप प्राप्त कर सकें। किसी भी एग्जाम में आपको मिलेगा नदी तंत्र के बारे में। ये देखिए तिब्बत के पास ही एक ग्लेशियर है, चेमा युंगलुंग ग्लेशियर। तिब्बत है, तिब्बत के पास एक ग्लेशियर है चेमा, शॉर्ट नेम है ये, इसका नाम बहुत बड़ा है, युंग लुंग, चेमा युंगलुंग ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी तंत्र बहुत बड़ा है। मैंने आपको अभी नदियों के सहायक नदियों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं इसमें आपको नदियों की सहायक नदियों के बारे में बताने लगूंगा तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा कि कौन किससे जाके मिलेगी, कहाँ कौन से जाके मिलती है। मैं इसके लिए आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा चार्ट के रूप में कि कौन किसकी सहायक नदियां हैं, चार्ट बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अभी आप बस इतना ही याद रखिए कि चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। जो सिंधु नदी कहाँ पानी अपना डिस्चार्ज करती है? अरब सागर में। बस आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक सब्सक्राइब ना कर सके तो वॉच जरूर करें।